कौन सा अंग है? राम नाम बिनु बिना न सोहा, राम नाम बिनु बिना न सोहा। श्री हनुमान जी ने कहा, रावण तेरा एक अंग है ना जिभ्या, वो आज भी नंगा है, क्योंकि जिभ्या का तो शोभा केवल राम नाम ही है। जिभ्या का वस्त्र, जिभ्या के आभूषण जो है ना, वो केवल सीतारस राम का नाम है। राम नाम बिनु बिना न सोहा, भजहु त्यागी सब मत मोहा, भजहु राम सब त्यागी मत मोहा। इसलिए पीछे वाले को भी बोल रही हूँ, सभी लोग जोर से ताली बजाते हुए बड़े प्रेम के साथ सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 नाम कथा के रसिक तुम भागीरथ मति धीर, आई सुहासन लीजिए, तेज पुंज कबीर, सिया रामचंद्र की जय, मोती महादेव की जय, राधावन कृष्णचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो श्री गुरुदेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, आप लोगों ने तो पूरा दिन भर ताली बजाया है, आज मैं तो सुन रही थी, फिर भी नहीं थके। आज तो बड़ी तेज तेज की जयकारा लगा रहे भाई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं महाराज, आप लोग जयकारा लगाएं या न लगाएं कोई बात नहीं है, आप लोग देर से आए या जल्दी आए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि राम कथा के रसिक तुम। राम कथा के रसिया कौन है? कहा श्री हनुमान जी महाराज। और आज तो शनिवार का दिन भी है। श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, और कहीं अलग नहीं है, हम ही आप में से कोई ना कोई होंगे जो प्रतिदिन नियम से आते हैं। श्री हनुमान, अगर आप लोगों को पकड़ना हो हनुमान जी को, तो एकदम ध्यान दे के आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले कथा पंडाल में आता है और सबसे बाद में जाता है। जो सबसे पहले आता होगा और बाद में जाता होगा, श्री हनुमान जी महाराज उसी व्यक्ति के ऊपर बैठे रहते हैं और वहीं से बैठे बैठे भगवान की कथा श्रवण करते हैं। अभी अभी मैं सुन रही थी, परम पूज्य आचार्य जी के मुखारविंद से ठाकुर जी की अमृतमयी कथा का रसास्वादन कर रहे थे आप लोग। बड़ा सुंदर प्यारा सा प्रसंग चल रहा था कुब्जा का। श्रीमद् भागवत
कथा में, जिसका नाम है कुब्जा, बड़ा सुंदर चरित्र। तो आप चाहे कृष्ण भगवान का कथा सुन लें या राम जी की कथा सुन लें, ज्यादा अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम और भगवान श्री राम राघव मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम है और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। चाहे आप राम कह लें या श्याम कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। कैसे? राम कहो या श्याम कहो, मतलब दोनों का एक ही है। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो या
भगवान की जय। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान से मिलना चाहता है? कोई है जो भगवान से मिलना चाहते हैं? जो मिलना चाहते हैं वो हाथ ऊपर उठाएं, और जो नहीं मिलना चाहते हैं वो नहीं उठाएंगे। यानी कि सभी लोग मिलना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, अपना दुखड़ा सुखड़ा सुनाने के लिए। लेकिन एक शर्त है, एक काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी। तैयार हैं? बिल्कुल। आप जितने लोग हाथ उठाए थे ना भगवान से मिलने के लिए, सब किसी को अपने अपने तिजोरी का पता मुझे बताना पड़ेगा। अब कहेंगे कि राम मिले, भगवान मिले अथवा ना मिले, पर ये काम नहीं कर सकते, अपने तिजोरी का पता नहीं बताएंगे। भगवान, अब हम तो दिन रात बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मंदिर में तो खड़े होकर आरती करते हैं, यहाँ भी करते हैं, मैं भी बोलती हूँ। और जैसे ही यहाँ से उतर के गई ना, और फोन में घंटी बज जाए तो किनका फोन आया था? माता जी का या पिताजी का। कहना बड़ा सरल है, लेकिन उसको अपनाना उतना ही कठिन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सच में तिजोरी की पता मांग रही है क्या? नहीं महाराज, ये सब तो विनोद की बातें हैं। जब तक हृदय में प्रेम नहीं हो, हृदय में भक्ति नहीं हो, लालसा नहीं हो, तब तक अगर भगवान सामने भी खड़े रहेंगे ना, तो भी भगवान में भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे महाराज। उसके लिए तो हृदय में भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए भगवान के प्रति। और आप लोगों ने कथा श्रवण किया होगा, सुग्रीव ने राम जी को तो देखा, लेकिन राम में भी राम का दर्शन नहीं कर पाए सुग्रीव जी महाराज। और श्री हनुमान जी महाराज को भेजे कि जाओ और पता करके आओ कि ये कौन है। अगर कहीं ये वास्तव में मारने वाले होंगे, कोई गुप्तचर बाली का भेजा हुआ, तो मुझे तुरंत संकेत कर देना और भागो, तुरंत तजाऊं यह शैला या पर्वत छोड़ के मैं भाग जाऊंगा वहां। अब जिसके जीवन में ही भागना लिखा हो, जिसकी कुंडली में भागने की लिस्ट बनी हो, तो वो क्या कर सकता है? लेकिन क्या सुंदर दिव्य दर्शन दिया है श्री हनुमान जी महाराज की कथा सुना रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। थोड़ा सा शनिवार है, श्री हनुमान जी का चरित्र का चिंतन, उसके बाद ठाकुर जी की जैसी प्रेरणा होगी, समय की परिधि को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वाणी द्वारा सेवा करने का प्रयास करूंगी। श्री हनुमान जी महाराज को जब सुग्रीव ने भेजा, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आते हैं और बाद में जाते हैं, तो हनुमान जी भी बैठे बैठे कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि सबका कथा सुना दिया, पर एक भी दिन में मेरा थोड़ा चर्चा नहीं हुआ। तो आज अंतिम दिन है, तो थोड़ी तो चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे पात्र हैं जिनका अवतार ही केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हमसे कोई पूछे कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमारा अवतार किस लिए हुआ है, तो हम यही कहेंगे कि हम तो अपने परिवार के देखने के लिए जन्म लेके आए हैं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे पात्र हैं जिनका संपूर्ण जीवन केवल राम कार्य के लिए ही समर्पित है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दर्शन भी दिया है, राम काजे लगता
श्री हनुमान जी महाराज किस रूप में आए भगवान से मिलने के लिए, भगवान अब परीक्षण करने के लिए कि ये कोई मारने वाला है या कौन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज जब आए तो एक ब्राह्मण का रूप बनाए वटुक का, और गोस्वामी जी कहते हैं ये प्ररूप हरि काफी कहि गयाऊ, ये प्ररूप हरि काफी कहि गयाऊ, मात्र नाई पूछत अस भायाऊ। हम लोगों को अगर कोई व्यक्ति मिल जाए तो जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो हम एकदम किसी को रास्ते में देख के उससे परिचय पूछने लगेंगे क्या? लेकिन श्री हनुमान जी महाराज को देखिए, श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में आए हैं भगवान को देखने के लिए, और श्री हनुमान जी महाराज की जहां से दृष्टि पड़ी, ये नहीं कि नजदीक आए तब प्रणाम किया, दूर से ही देखा श्री हनुमान जी महाराज ने तो क्या किए? माथे नाई पूछत अस भायाऊ, श्री हनुमान जी महाराज ने मस्तक झुका के प्रणाम किया और एकदम पूछना प्रारंभ किया। अब विचार करके देखिए, श्री हनुमान जी महाराज के जैसे भक्त का, श्री हनुमान जी महाराज के जैसे ज्ञानी का, श्री हनुमान जी महाराज के जैसे कर्मनिष्ठ का, ऐसे ही किसी जगह पे कहीं माथा झुक जाएगा क्या? लेकिन क्या दिव्य दर्शन! श्री हनुमान जी महाराज अभी नजदीक नहीं आए भगवान के, अभी काफी दूर है, और वहीं से प्रणाम किया और पूछने लगे आप कौन हैं? अब श्री हनुमान जी महाराज ने जब पूछा राम जी से, तो थोड़ा ध्यान देकर सुनेंगे। और एक बात बताऊं, कथा में जब बैठ जाए ना तो उठ के जाना नहीं चाहिए बीच में से, क्योंकि आप लोगों ने तो देखा है ना, जब हम दही जमाते हैं और दही बढ़िया से जमी ना हो, आधी जमी हो, और उसमें से बीच में से काट के कटोरी निकाल ले तो कहा महाराज दही का स्वाद बिगड़ जाता है, और पूरा ना तो वो दूध बचता है और ना ही दही। इसलिए अगर कथा में बैठ जाए तो उठ के जाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई विशेष कार्य है तो पहले निपटा के आए, क्योंकि जब उथल पुथल मचता है ना तो भाव थोड़ा। श्री हनुमान जी महाराज ने पूछना प्रारंभ किया, और हमसे कोई आकर के ये पूछे कि मैं कौन हूँ,
होता है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जब प्रश्न करने लगे तो क्या कहते हैं, भगवान सोच रहे हैं कि मैं बताऊं कि मैं कौन हूँ। कितने देर में श्री हनुमान जी महाराज ने दूसरा प्रश्न कर दिया, क्षत्रिय आप कौन है उससे मतलब नहीं है मुझे, आप छत्री के रूप में इस वन में क्यों भटक रहे हैं। अब भगवान ने सोचा अजीब व्यक्ति है भाई, एक साथ प्रश्न में प्रश्न। अब भगवान ने कहा मैं कुछ उत्तर दूं। इतने ही देर में श्री हनुमान जी महाराज ने तीसरा प्रश्न कर दिया, कोमल है और यहाँ का जो भूमि है वो पथरीला है, कठिन है, कठोर है। आप ये बताओ कि आप यहाँ धूप वर्षा क्यों सहन कर रहे हो। श्री हनुमान जी महाराज से भगवान ने बोला कि मैं अब कुछ बोलूं, आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। भगवान श्री हनुमान जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अभी सतर्क हो रहे हैं। इतने देर में श्री हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, बोले महाराज आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहचान लिया। अब राम जी ने श्री हनुमान जी को देखा और भगवान के विषय में श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि मैंने क्या पहचाना, तीन देवताओं में से कोई एक है, या तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों में से कोई एक है। श्री हनुमान जी से भगवान ने कहा मैं कुछ बोलूं। श्री हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैंने अब आपको तो और अच्छा से पहचान लिया। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दृष्टि थोड़ी कमजोर है, थोड़ा और करीब आओ, क्या पता कुछ और नजर आए। श्री हनुमान जी महाराज थोड़ा और करीब आए और जब करीब आए तो आकर के कहने लगे कि अब तो मैंने पहचान लिया आपको। भगवान ने कहा क्या पहचाना, नरे नारायण गलती हो रही थी, आप तीन नहीं आप दो हैं। कौन कहा, नर नारायण की तुम दो, आप नारायण हैं, नर के रूप में अवतार लेके आई। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता अभी भी दृष्टि आपकी थोड़ी ज्यादा कमजोर लग रही है, थोड़ा और करीब आइए, क्या पता आपको कुछ और नजर आए। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं अब तो मैंने आपको बिल्कुल पहचान लिया, कहीं से भी कोई शंका वाली बात नहीं है। भगवान ने कहा क्या पहचाना, तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं जब कारण कारण भवन भंजन धरनी भास
भगवान ने कहा क्या पहचाना भाई? श्री हनुमान जी ने कहा कि आप जगत के कारण है, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। आप तो संपूर्ण जगत के कारण है और पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए आए हैं कि तुम अखिल भुवन पति, आप तीनों लोगों के मालिक हैं। लिंग मनुष्य अवतार, मनुष्य के रूप में अवतार लेके आए हैं। तो भगवान ने श्री हनुमान जी से कुछ कहने से पहले लक्ष्मण भैया को बुलाई करी। बोले लक्ष्मण भैया एक बात बताओ। लखनलाल जी ने कहा बोलिए भाई। कहा कि ये जो सामने ब्राह्मण देवता देख रहे हैं ना, ये ब्राह्मण देवता कोई साधारण नहीं लगते। हमें तो ऐसा लगता है कि इन्होंने ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जिनने चारों वेदों का सांगोपांग बढ़िया से अध्ययन नहीं किया हो, वो इस तरह का भाषा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये महाशय बोल भी ज्यादा रहे हैं और इनके बोलने में वाणी की शब्दों की त्रुटि तो है ही नहीं है। यहाँ तक कि व्याकरण की भी किसी प्रकार की कोई अशुद्धता नहीं है। लक्ष्मण भैया ने कहा कि महाराज अभी अभी आपने कहा कि ब्राह्मण देवता साधारण नहीं है, असाधारण है, तो अब तो मैं यहाँ खड़े होकर दर्शक के रूप में देखना चाहता हूँ कि प्रश्न करने वाला अगर असाधारण है तो उत्तर देने वाला भी असाधारण होने चाहिए महाराज। क्योंकि प्रश्नकर्ता कौन है? कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्य, और उत्तर देने वाला कौन है? कहा ज्ञान अखंड एक सीतावन। जो स्वयं ज्ञान ही हो वो आज उत्तर देने के लिए उपस्थित है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं तो आज चुपचाप खड़ा होकर देखूंगा कि कैसे एक भक्त और भगवान में वार्तालाप हो रहा है। प्रश्न किया है ब्राह्मण देवता ने असाधारण रूप से, तो उत्तर भी असाधारण होने चाहिए महाराज। राम जी ने कहा चिंता मत करो, उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब तो मैंने आपको बहुत अच्छा से पहचान लिया। तो भगवान ने कहा कि साबित करो। जब कहा ना कि तुम अखिल भुवन पति, आप तो संपूर्ण लोक के मालिक हैं, श्री हनुमान जी से कहा भगवान ने कि साबित करके दिखाओ। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा एक बताएं या न बताएं। राम राघव ने कहा साबित करके दिखाओ। श्री हनुमान जी ने कहा कि आप तो एक हैं, एक अनीह कहते हैं इच्छा रहित को। कहा एक अनीह अरूप, आपका कोई नाम नहीं होता, ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता। अनामा, ना तो कोई ब्रह्म का नाम होता है और ना ही कोई रूप होता है। ब्रह्म तो केवल अज सच्चिदानंद परधामा, अज यानी अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता, केवल आनंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा। श्री हनुमान जी से राम राघव ने कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कहा महाराज आप बताएं या न बताएं, आप तो है ब्रह्म ही।
राम राघव ने कहा साबित करके दिखाओ। अभी अभी आपने कहा कि ईश्वर एक होता है, लेकिन मैं एक नहीं हूँ। जन्म में एक संग सब भाई। जब सब भाई कहा तो वहाँ चारों का संकेत है। कहा हनुमान जी ने नहीं, मैं एक नहीं हूँ, मैं तो भाई चार हूँ। श्री हनुमान जी ने कहा कि जग कारण, आप तो जगत के कारण हैं। भगवान ने कहा कि नहीं हनुमान जी, ब्राह्मण देवता ये भी असत्य है। कोसलेश दशरथ के जाए, हम तो महाराज राजा दशरथ जी के कारण हैं, हम जगत के कारण नहीं हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि जग कारण तारण भव, आप तो समस्त लोगों का प्राणियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। भंजन धरनी भार, समस्त पृथ्वी के भार को हरने के लिए आए हैं। भगवान ने कहा नहीं, इसका मतलब आपको पूरी जानकारी नहीं है महाराज। हनुमान जी ने कहा कि ऐसे आप कैसे कह सकते हो। कहा कि अभी अभी आपने कहा कि मैं पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए अवतार होकर आया हूँ, जन्म लेके आया हूँ। लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक तो पृथ्वी की बिटिया थी श्री जानकी, तो उनका तो रक्षा कर ही नहीं पाए, समस्त पृथ्वी के भार को कैसे हरण करेंगे। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, और की तुम अखिल भुवन पति। जब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप तो अखिल भुवन पति हैं, भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं। एक तो अयोध्या पति बनने वाले थे, वो भी वनवास हो गया। हम पितु वचन मान बन आए, तो अयोध्या पति तो बन ही नहीं पाए, अखिल लोकपति कैसे बनेंगे। और कहा आपने कि एक अनीह अरूप अनाम, ईश्वर एक है तो नहीं, हम तो चार हैं। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। तो भगवान ने कहा भाई हमारा तो रूप भी है, मैं श्यामल हूँ और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण ये गोरा है। कहा हनुमान जी ने अनामा। श्री हनुमान जी से राम राघव ने कहा कि नहीं भाई हमारा तो नाम भी है, और नाम क्या है कि राम नाम लक्ष्मण दो भाई। राम नाम लक्ष्मण दो भाई। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं भाई हमारा तो नाम भी है, मेरा नाम राम और मेरे छोटे भैया का नाम लक्ष्मण है। श्री हनुमान जी ने कहा कि ईश्वर तो इच्छा रहित तो होते हैं, कोई इच्छा नहीं होता ब्रह्म के पास। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं महाराज मेरी कोई इच्छा है। तो हनुमान जी ने पूछा आपकी क्या इच्छा है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ राक्षसों ने मेरे श्री जानकी का पत्नी का हरण कर लिया है, और उनका पता लगाना ये मेरी इच्छा है। श्री जानकी का खोज करना ये हमारी इच्छा है। श्री हनुमान जी महाराज से राम ने कहा, और आपने कहा कि अज सच्चिदानंद परधाम। तो कहते आपका कहना है कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, लेकिन हमारा तो जन्म भी हुआ है। जन्म एक संगे सब भाई। राम राघव ने कहा नहीं भाई आप कहते हैं कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, लेकिन हमारा तो जन्म भी हुआ है। श्री हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्म तो प्रकट होके आते हैं, और
कि हमारे तो ईश्वर प्रकट होके आते हैं तो भगवान उनके भी भाव को सुरक्षित रखा। जय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि भगवान तो प्रकट होके आते हैं। भगवान ने कहा शायद आपको आधी जानकारी है महाराज। प्रकट होके तो ज्ञानियों के ब्रह्म आते हैं, लेकिन भक्तों के भगवान को जन्म लेकर के आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने भक्तों के भाव को भी सुरक्षित रखा है। जन्म में एक संग सब भाई। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि वैसे आप तो हो सच्चिदानंद। भगवान ने कहा साबित करो, क्योंकि सच्चित आनंद कैसे हो कि भाई जब हम रोते हुए आ रहे हैं। हे खग में गए मधुकर प्रेमी, जिस समय श्री जानकी का हरण हुआ तो राम राघव हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, एक एक जीव जंतु पशु पक्षी सबसे पूछते हुए विलाप करते हुए ढूंढ रहे थे। तो श्री हनुमान जी से कहा भगवान ने कि मैं सच्चिदानंद नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो रोते हुए आ रहा हूँ। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा आखिर आप हो कौन? ये तो बताओ कि आखिर आप हो कौन? भगवान ने बस एक शब्द कहा, क्या? आपन चरित कहा हम गाई। आपन चरित कहा हम गाई। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, राम राघव ने कहा हनुमान जी से कि मैंने अपना चरित्र बस बातें सुना दिया, लेकिन अब क्या कहा? आपन चरित कहा हम गाई। विप्र कहा हो निज कथा बुझाई। श्री हनुमान जी से भगवान ने कहा मैंने तो अपना चरित्र गाकर सुना दिया, लेकिन अब महाराज इतने देर से केवल मेरा ही परिचय पूछते रहोगे कि अपना भी परिचय दोगे? आप कौन हो? बस इतना बात तो सुने श्री हनुमान जी महाराज, और जहाँ खड़े थे ना वहीं से एकदम साष्टांग भगवान के चरणों में गिर गए और दोनों हाथों से राम राघव के श्री चरणों को जबरदस्त कस से पकड़ लिया हनुमान जी। और गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। प्रभु पहचान प्रभु पहचानी पयो वही चरना।
दशरथ जी के पुत्र हैं, सुंदर सुंदर राजकुमार हैं, ये देख करके शरणागत हुए हनुमान जी महाराज। नहीं, अपने परमात्मा को पहचान करके शरणागत हुए। और जैसे ही कहा न श्री हनुमान जी से भगवान ने भी प्रगट, आप अपना कथा समझा कर कहिए, तो तुरंत हनुमान जी ने भगवान के और कश्यप के चरणों को पकड़ लिया और श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने आपसे आपका परिचय पूछा तो ये तो न्याय संगत था, मोर न्याय मैं पूछा साईं। लेकिन आप एक बताओ बात, आप कैसे मनुष्य की बातें मुझसे पूछ रहे हो? श्री हनुमान जी के बात सुन करके प्रभु राम राघव ने कहा कि ये कहाँ की मर्यादा है भाई, ये कैसा न्याय है कि आप हमसे हमारा परिचय पूछिए तो न्याय संगत है, और मैंने आपसे आपका परिचय पूछ लिया तो ये अन्याय हो गया। श्री हनुमान जी ने कहा बिल्कुल। कहा कैसे? तो श्री हनुमान जी ने कहा कि एक बात बताओ, मैं तो माया के भुलावे में आ गया था, इसलिए आपको नहीं पहचाना। तब माया बस रहे भुलाना, श्री हनुमान जी ने कहा मैं तो महाराज माया के भुलावे में आ गया था, इसलिए आपको नहीं पहचाना। लेकिन आप मुझको कैसे नहीं पहचानी? परिचय क्यों पूछा? भगवान ने कहा कि ये समझ लो कि मैं भी माया के भुलावे में आ गया था। श्री हनुमान जी महाराज ने एकदम और जबरदस्त चरणों को पकड़ा। जब आप इस प्रकरण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा काफी लंबा समय व्यतीत हो गया और भगवान के चरणों में ही हनुमान जी पड़े हैं। हनुमान जी उठते नहीं और भगवान उठाते नहीं। और हमारे यहाँ की तो ऐसी परंपरा है महाराज, अब ऐसा लोकाचार हो गया है कि पिताजी हमारे कितने भी बढ़िया विद्वान क्यों नहीं हो, कितने बड़े क्यों नहीं अच्छे पोस्ट पे हो, बढ़िया नौकरी करते हो, बढ़िया 4 व्हीलर बढ़िया गाड़ी में बैठ के आए, अच्छे कपड़े पहने हो, बढ़िया जूता जुराब पहने हो, लेकिन बेटा स्वयं का बेटा भी चरण छूने के लिए तैयार नहीं है माँ। और ज्यादा से ज्यादा आजकल का तो ऐसा माहौल है कि या तो कुछ दूर से प्रणाम करते हैं और नहीं झुके भी तो ज्यादा झुकते हैं ना तो घुटने तक झुकेंगे और छूते भी नहीं है। मैंने तो ऐसा देखा है, अधिकांश घरों में ऐसा ही होता है। मतलब प्रणाम करने जाएंगे भी तो घुटने तक बस लटकते हैं, झुकते नहीं है, वहां छूते भी नहीं है। क्या फायदा? लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जब चरणों में गिरे हैं भगवान के तो और कस से जकड़ लिया, कहा कि आपने हमें कैसे भुला दिया? अब आप लोगों को तो अपना अपना तो जरूर पता होगा कि हम परमात्मा को कितना देर याद करते हैं, लेकिन वो परमात्मा हमें एक क्षण के लिए अगर भूल जाए तो पता ही नहीं चलेगा मैं बोल रही हूँ या कि नीचे गई कि कहाँ गई। एक क्षण के लिए भुला दे तो, और हम सभी को पता है कि हम कितने देर के लिए परमात्मा को याद करते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते प्रभु, हम तो माया के भुलावे में आ गए थे, लेकिन आप परमात्मा हो, अगर आप हमें भूल जाओगे तो तुरंत प्रलय हो
जाएगा, फिर कोई शेष बचेगा ही नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। राम राघव ने कहा कि मैंने तुमसे तुम्हारा परिचय पूछ लिया तो तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, सेवक सुत पति मातृ भरोसे, अगर आप मुझे अपना बेटा समझे तो आप मेरे पिता हैं, अगर आप मुझे अपना सेवक समझे तो आप मेरे स्वामी हैं। और किसी की माँ ही अपने बेटे से, किसी का पिता ही अपने पुत्र से उसका परिचय पूछ ले कि कहाँ से आए हो, तो महाराज इससे बढ़ के दुखप्रद और कुछ नहीं हो सकता है। श्री हनुमान जी महाराज से भगवान ने कहा, एक बात बताओ हनुमान, तुम अपने बारे में कुछ तो बताओ। श्री हनुमान जी ने कहा, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान। एक तो मैं मंद हूँ, मंद बुद्धि वाला, और माया के बसने रहने वाला हूँ, कुटिल हूँ, कपटी हूँ, अज्ञानी हूँ। तो भगवान ने कहा कि हनुमान एक बात बताओ ब्राह्मण देवता, आपने अभी अभी इतने सारे दुर्गुण के बारे में बताया, तो ये सारे दुर्गुण तो आपको कभी जीने नहीं देते होंगे, सोते कैसे हो इतने दुर्गुण के साथ? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि भगवान, ये जितने भी दुर्गुण है ना, उस दुर्गुणों ने जितना मुझे कष्ट आज तक नहीं दिया, उतना कष्ट मुझे आपके एक प्रश्न ने दे दिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ। और किसी का पिता ही अपने पुत्र से उसका परिचय पूछ ले महाराज, तो इससे दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती है। श्री हनुमान जी महाराज अभी तक चरणों में गिरे हैं, भगवान उठाते नहीं और हनुमान जी उठते नहीं। इतने देर में श्री हनुमान जी महाराज सोचने पड़े हैं कि आखिर भगवान उठा क्यों नहीं रहे। बड़ा लंबा समय व्यतीत हुआ। उस प्रकरण को आप पढ़ के देखिएगा कभी, या पढ़े भी होंगे तो दर्शन किया होगा। बड़ा लंबा समय व्यतीत हुआ। इतने देर में श्री हनुमान जी महाराज के जो दृष्टि है वो अपने ऊपर पड़ी, और जैसे ही अपने ऊपर पड़ी ना तो एकदम और अकुला गए। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, अस कहीं पारे उच्चारण अकुलाई, कहीं पारे उच्चारण अकुलाई। श्री हनुमान जी महाराज और अकुला करके बड़े जोर से पैरों को पकड़े और कहा कि आहा हा, मैं इतने देर से इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा था। और गलती कहाँ है? कहा कि श्री हनुमान जी महाराज तो नकली रूप में आए हैं, वास्तविक रूप में आए होते तो भगवान ने तो कब उठा लिया होता। श्री हनुमान जी महाराज कैसे आए थे? कहा विप्र रूप धरि कपि पहि गयो। श्री हनुमान जी महाराज तो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं, यानी नकली रूप में। और भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर पापी हो तो पापी बन के आओ, पुण्यात्मा हो तो पुण्यात्मा बन के आओ, छली हो कपटी हो जैसे भी हो, वास्तविक रूप में आओगे तब तो मैं अपना लूंगा, लेकिन नकली रूप में आओगे तो परे रहोगे, चाहे आज जीवन व्यतीत हो जाए कभी उठाऊंगा नहीं। और श्री हनुमान जी महाराज को कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, जतन प्रकटि प्रीत मूर्छा, चरण में पड़े थे तो कथा सुमन करा रहे हैं भोलेनाथ मैया पार्वती जी को कैलाश पर्वत पे। और जब ये प्रकरण सुनाते गए तो एकदम सुनाते सुनाते मौन हो गए। प्रभु पहचाने परे वो कहीं रहना,
बड़े थे तो कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती जी को कथा श्रवण कराते कराते भोलेनाथ मौन हो गए। जैसे के कारण एकदम जब मौन हो गए तो मैया पार्वती जी सतर्क हो गई और कहा प्रभु चुप क्यों हो गए तो बताओ। तो श्री हनुमान जी महाराज कहने लगे गया था तो जब मैं राघव के चरणों में पड़ा ना तो मैं ही तो था। जब एकादश रूप में श्री हनुमान बन के आए थे भगवान भोलेनाथ तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं ही तो था जो भगवान के चरणों में गिरा था। और मैं जब चरणों में गिरा था ना तो सो सुख उमा जाई नहीं वरना, वर्णन ही नहीं हो सकता उस आनंद का। तो मैं फिर कहूँ तो क्या कहूँ, इसलिए वाणी अवरुद्ध हो गई। अब आप लोग विचार करके देखिए कि श्री हनुमान जी महाराज से तो भगवान ने एक भी ब्रह्म के लक्षण को स्वीकार नहीं किया भगवान ने, लेकिन एक राजकुमार आए हैं ये जान के तो चरण में पड़े नहीं थे भगवान हनुमान जी, अपने परमात्मा को पहचान के चरणों में गिरे थे। ऐसा क्या देख लिया हनुमान जी ने जो चरणों में गिर गए और परमात्मा समझ लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने वास्तव में कथा सुना होगा तो जरूर ध्यान में होगा। जिस समय भगवान ने हनुमान जी से सारा बात बताया तो बताया कि पिता के वचन मान करके मैं वन में आ गया। उसके बाद भरतलाल जी आए तो बताया कि पिता का देहांत हो गया और यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ श्री जानकी का हरण हो गया और मैं उनको ढूंढते ढूंढते इस वन में घूम रहा हूँ। अब विचार करके देखिए, जिसके जीवन में इतनी सारी घटनाएं एक साथ घटित हो गई हो, वो अपना चरित्र कैसे बताता है। कहा आपन चरित्र कहा हम गाई, जिसके जीवन में इतनी सारी घटनाएं एक साथ घटी हो, वो अपने चरित्र को रोकर नहीं सुना रहा है महाराज, गा के सुना रहा है। और आप लोग बताइए, अगर किसी का चरित्र गाने योग्य है तो किसका है? आप लोगों का, मेरा। कहा नहीं महाराज, यह चरित्र गावनी हरिपद पावनी तेरा परई हमको पार। तुलसीदास जी ने कहा भी है, जे गावही यह चरित्र समारे, अर्थात भगवान का अगर चरित्र है तो गाने योग्य है। और भगवान ने इतने सारे घटनाओं के बाद भी अपने चरित्र को गाकर सुनाया। भगवान ने हमारे और आपके जीवन में अगर छोटी मोटी घटना घट जाए तो महाराज रोते रोते संपूर्ण जीवन ही बिता देते हैं। और इतनी सारी घटनाओं के बाद भी भगवान ने अपने चरित्र को गाकर सुनाया। इतना ही सुना और तुरंत श्री हनुमान जी महाराज शरणागत हो गए, अपने परमात्मा को पहचान लिया कि अगर किसी का चरित्र गाने योग्य है तो वो है हमारे स्वयं नारायण। श्री हनुमान जी से भगवान ने कहा कि हनुमान, तुम तो मेरे लक्ष्मण से भी अत्यधिक प्रिय हो। तब उठाई तब हृदय लगावा, उठाई तब हृदय लगावा,
करा रहे हैं, तब उठाई प्रभु हृदय लगावा। एकदम श्री हनुमान जी महाराज को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया और निज जल लोचन सींच जुरावा, ऐसे आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो गई, मानो श्री हनुमान जी महाराज उसी में डुबकी लगा लिए हैं। क्योंकि जब भगवान और भक्त का मिलन होता है वास्तविक रूप से, तो वहाँ महाराज फिर चर्चा नहीं होती, वहाँ तो वर्षा होती है। श्री हनुमान जी महाराज को कहा भगवान ने, तय प्रिय मम लक्ष्मण ते दूना। ये मेरे भैया है ना, बचपन से लेके आज तक मेरे साथ ही आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आप मेरे लक्ष्मण भैया से भी 2 गुने प्रिय हो। अब विचार करके देखिए लक्ष्मण भैया को कितना कष्ट हुआ होगा कि बचपन से लेकर के आज तक इनके साथ में घूम रहा हूँ और इनको कहते हैं, ये तुरंत मिले और इनको कहते हैं कि ते प्रिय मम लक्ष्मण ते दूना। लेकिन विचार करके देखिए श्री हनुमान जी महाराज कौन है? कहा एकादश रुद्र है, भगवान शिव के अवतार हैं। और लक्ष्मण भैया कौन है? कहा शेषा अवतार। अब विचार करके देखिए कि जब तक भगवान भोलेनाथ नहीं हो, शेषनाग कहाँ रहते हैं? कहा भगवान के गले में। अगर व्यक्ति ही नहीं हो तो उस माला पहनने वाले के, माला का तो तभी महत्व है ना जब माला पहनने वाला हो। भगवान ने कहा श्री हनुमान जी से, हनुमान मैंने तो तुम्हें दर्शन दे दिया और कुछ मुझसे मांग लो। श्री हनुमान जी ने कहा कि कथा मेरी हो नहीं सकती और आपके दर्शन के बाद कोई व्यथा बची नहीं। कथा तो मेरी हो नहीं सकती, जहाँ होगी राम कथा होगी और राम कथा में ही हनुमान कथा हो सकती है। पहले राम कथा ही होगी तो राम कथा हो नहीं सकती और आपके दर्शन के बाद कोई व्यथा बची नहीं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मेरा मिलना अमोघ है, अगर मैं मिल गया तो मैं कुछ न कुछ देता ही हूँ, कुछ मांग लो। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा भगवान से कि आपके तो इस संसार में आकर 84 लाख योनियों में आपके तो अनन्य भक्त हैं और कब पता नहीं कौन से भक्त आपको कहाँ कब पुकार दे और आपको कहाँ कब जाना पड़ जाए। इसलिए ऐसा करो, आप मेरे मन के मंदिर में विराजमान हो जाओ। जब भी दर्शन करने का मन करेगा ना, नेत्र बंद करूंगा और एक बार नेत्र बंद करके मंदिर का पट खोलूंगा ना तो आपका दर्शन हो जाएगा। इसलिए आप मेरे हृदय में श्री जानकी समेत विराजमान हो जाओ। और श्री हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं कि श्री राम मेरे मन मंदिर में कब आओगे, श्री राम मेरे मन मंदिर में कब आओगे।
से रघु